सो हेलो ऑल माय स्मार्ट किड एंड इंटेलिजेंट किड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? ऐसे ही अच्छे रहना और सीखते रहो और पढ़ते रहो। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ आओ पढ़ें, सो मच टू लर्न। तो हमारा ये एक चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं। तो फिर ये चैप्टर आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक देखो और प्रोग्रामिंग करना सीखो, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है पाइथन। तो हम शुरू करते हैं पाइथन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप एक अच्छे से इस पाइथन लैंग्वेज को समझ पाओगे, राइट? तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। यानी कि हर प्रोग्रामिंग के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि जब भी कोई चीज हम बनाते हैं, जैसे कि मान लो आपको जूस पीना है, ठीक है? तो जूस पीने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स लाने पड़ेंगे। उन फ्रूट्स को आप डालोगे मिक्सी ग्राइंडर, मिक्सी के अंदर, ठीक है? अब जूसर के अंदर आपने डाला, अब उसके बाद में क्या होगा? वहां पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होगा यानी कि आपका जो कटे हुए फ्रूट्स थे वो जूस बन रहा है। उसके बाद में आप उसको गिलास में पोर करके और गिलास में सर्व कर देते हो और पी लेते हो, ठीक है? तो वो क्या हुआ? आपका आउटपुट हो गया। यानी जूस फ्रूट से लेकर प्रोसेस के बाद में आउटपुट गिलास तक आने तक, ये हमारा कहलाता है एक सीक्वेंस, जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे तभी हमारा जूस रेडी होगा। तो हमने क्या किया? इनपुट किया, फिर उसका प्रोसेस हुआ और फिर उसके बाद में आउटपुट हो गया। इस तरह से हम किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं। तो ठीक इसी तरह से पाइथन के अंदर भी बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आप यूज करके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हो और उसके अंदर आप बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, राइट? नेक्स्ट है हमारा जो इंट्रोडक्शन है, उसी के अंदर कि पाइथन है क्या। पाइथन इज यूज्ड टू राइट कोड्स, यानी उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सिंटेक्स होते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं। उन कमांड्स को हम यूज करके हम अलग अलग गेम्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो हम पाइथन के अंदर बनाते हैं। पाइथन किसने बनाया? तो पाइथन बनाया 1991 में ग्यूडो वैन ड्रोसम, जो आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो। इन्होंने इस पाइथन लैंग्वेज को इन्वेंट किया और आज ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस के अंदर मानी जाती है, ठीक है? पाइथन के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है? अब देखो, मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिनको आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला, जैसा कि आप देख सकते हो, इजी टू लर्न, यानी उसको याद करना बहुत आसान है। बहुत छोटे छोटे कोर्स होते हैं, बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत बड़े बड़े कोर्स होते हैं, तो उनको याद रखना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही इजी होता है। तो अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आपको बहुत इजी कोर्स मिलेंगे और आप उनको इजीली कर पाओगे। सेकंड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसके लिए आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या दूसरे जो उसके साथ में जो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो उस सॉफ्टवेयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये हो गए आपके दो पॉइंट। पहला इजी टू लर्न, दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब उसके बाद में तीसरा जो है वो सिंपल सिंटैक्स, यानी बहुत छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, इजी कमांड्स होते हैं, जिनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपको इजीली याद हो जाते हैं। तो 3 पॉइंट्स ये हो गए। अब चौथा पॉइंट है आपका केस सेंसिटिव। बस इसमें ध्यान रखना, ये थोड़ा केस सेंसिटिव होता है। कहीं अगर आपने प्रिंट कमांड लिख रहे हो और उसमें आपने सारे कैपिटल वर्ड्स लिख दिए, तो फिर उस प्रिंट को वो नहीं समझेगा। यानी कि अगर उस सिंटैक्स में दे रखा है कि सारा लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, तो फिर आपको स्मॉल लेटर से यूज करना पड़ेगा लोअर केस में, ठीक है? तो जैसा उन्होंने कमांड्स बताए हैं, उन्हीं कमांड्स को यूज करोगे तभी वो वर्क करेगा। तो वो केस सेंसिटिव होता है, ये याद रखना बच्चों। नेक्स्ट है फ्री टू यूज है, यानी बहुत आसान है इसको यूज करना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब हम समझते हैं जो नेक्स्ट है कि ये यूज का कैसे आएगा। तो सब बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये प्रोग्रामिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन काम कहाँ आएगी? तो काम कहाँ आएगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको अच्छी सी वेबसाइट्स बनानी हो तो उस वेबसाइट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो वेबसाइट्स, आप अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है?
तो वेबसाइट बनाने के लिए आप एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख देना, पहला सबसे पहले है वेबसाइट बनाने के लिए, उसके बाद में है दूसरा है गेम्स। अगर आप बना रहे हो तो आप अगर बहुत अच्छे गेमर हो या गेम में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आप गेम्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका रोबोट्स। अगर आपको रोबोट्स को ट्रेन करना है, जैसे आप देखते हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर कार्स होती है, उनको रोबोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन रोबोट्स के अंदर प्रोग्राम डालना पड़ता है कि वो कैसे कैसे काम करेगा, क्या क्या काम करेगा और कैसे करना है। तो उनको भी ट्रेन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए रहती है, जो कि पाइथन इज द बेस्ट, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका डेवलप एआई एप्लीकेशंस। एआई क्या होता है? एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने एलेक्सा सुना है? या फिर आप कुछ टाइम के अंदर देखना, एलेक्सा में आप देखते हो कि एक बार टीवी पे ऐड आता है कि वो कोई भी लोग कहते हैं एलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग, ठीक है, माय फेवरेट सॉन्ग, तो फेवरेट सॉन्ग बजने लग जाता है। तो इस तरह से, और ऐसी कुछ कुछ ऑटोमेटिक कार्स आ गई अमेरिका के अंदर जो ड्राइवरलेस है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, लेकिन वो आपको सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड ध्यान रखना। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, एक तो वेबसाइट, एक गेम डेवलप करना, एक रोबोट्स को ट्रेन करना और एक एआई एप्लीकेशंस को, इन चारों को बिल्कुल मत भूलना। अब है नेक्स्ट है इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए बहुत इजी है। वैसे तो आपके बुक में जो दे रखा है वो लाइनेक्स पे कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बता रखा है, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। उनके स्टेप्स को आप देख लो। लेकिन ज्यादातर घरों में क्या है, विंडोज, राइट। तो विंडोज के अंदर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो बहुत इजी है। लिंक के अंदर मैंने सेटअप डाल रखा है, बस उस लिंक पे जाओ, क्लिक करो और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, अपने डाउनलोड कर लो और उसके बाद में इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट। तो है ना बहुत इजी इंस्टॉलेशन। तो विंडोज के लिए मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, क्योंकि आपके बुक में दे रखा है यूज ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है पहले समझ लो। आपको कोई चीज जब आप उसके अंदर डालते हो, जैसे आप 3 एरो के बाद में कोई कमांड डाला 10 + 20, तो 10 + 20 एंटर करते ही क्या आंसर आएगा, 30 आंसर आएगा। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता 30 आंसर आएगा? इंटरप्रेटर उसके अंदर ऑटोमेटिकली वर्क करता है, कोई भी प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। वो क्या करेगा, आपके 10 + 20 कंप्यूटर तो नहीं पहचानता है, उसको वो क्या करेगा कि कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर उसको प्रोसेस करेगा। जैसे हमने जूस बनाया था, राइट, वैसे ही उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। अब उस मशीन लैंग्वेज से वापस से वो उसको जनरेट करेगा आंसर को 30, और वापस से मशीन लैंग्वेज से वापस हम समझ सके उस लैंग्वेज में हमको इंटरप्रेट कर देगा। इंटरप्रेट का मतलब कन्वर्ट कर देगा और फिर हमें आउटपुट बताएगा 30। तो इस तरह से इंटरप्रेटर वर्क करता है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए हमेशा याद रखना, राइट। नेक्स्ट, आइडल एज ए कैलकुलेटर। आइडल क्या है? ये भी आपका पाइथन का जो विंडो है उसको आइडल कैलकुलेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप मैथमेटिक उसमें एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो वो बोर्ड मास की तरह ही वर्क करेगा, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ रखा है, ठीक है। तो जैसे हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे, उससे पहले हम एडिशन करते हैं, इस तरह से पहले ब्रैकेट यूज होता है। तो इस तरह से एक्सपोनेंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस तरह से सॉल्व किए करेंगे एक एक सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। तो आप इसको एज ए कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोडिंग आपको आना चाहिए। तो अब बात करते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होता है? जो प्रोग्राम के अंदर चेंज होता है, ठीक है। अब हम कैसे ये समझोगे आप, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ में पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है इक्वल टू साइन, यानी कोई भी वैल्यू को अगर आपको बताना चाहते हो तो उसको एक असाइन करो वैल्यू को। जैसे आप बोर्ड पे देखो कैसे लिखा है, जैसे मैंने लिखा a = b, ठीक है। या फिर हमने लिखा जैसे a = 10, फिर हमने लिखा b = 20, देन हमने लिखा c = a + b। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हम वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, c है, a और b को जोड़ना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो आपको प्रोग्राम बनाते वक्त बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल है
स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर, यानी आपको कोई भी अगर प्रोग्राम लिखना है तो उसके कोडिंग के अंदर सबसे पहले आपको अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा, ना कि नंबर्स। ठीक है। दूसरा अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल है एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोड, तो ये जो अंडरलाइन होती है नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो लाइन होगी वो अंडरस्कोर कहलाता है, साइन। ठीक है, तो आप अंडरस्कोर यूज करके जोड़ सकते हो। नेक्स्ट, अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हो, ना कि नंबर्स पहले आएंगे। पहले अल्फाबेट्स आएंगे, फिर डिजिट्स आएंगे और अंडरस्कोर बीच में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है पाइथन कीवर्ड्स, जो पहले से ही पाइथन के अंदर है, सिंटेक्स है, कमांड्स है, उन्हीं कमांड्स का सेम नाम आप यूज नहीं कर सकते। तो ये बच्चों एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग पाइथन कमांड्स, तो आप ये चीज ध्यान रखना। स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, उसके बाद में अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर अलाउड है, पाइथन कीवर्ड्स नॉट अलाउड। अब हम यहाँ पर देखते हैं सही और गलत क्या है। अगर आपने सिंपल क्लास लिखोगे तो सही है, क्योंकि उसमें अल्फाबेट्स है, कोई डिजिट नहीं है, सही है। एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोड, यानी स्पेस बार नहीं दबाना है, स्पेस बार की जगह अंडरस्कोर दबा दो, लिख दो, फिर कोड लिख दो, तो ये सही है। नेक्स्ट है टोटल सैलरी, लेकिन टोट सैलरी बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो टोटल का टीओटी लिख दिया और विदाउट स्पेस ऐसे लिख दो, तो सही है। बैलेंस फी, यानी BAL अंडरस्कोर फी लिख दिया, सही है। A45R, यानी नंबर से पहले अल्फाबेट आ गया तो सही है। अब गलत क्या है देख लो, एम्प्लॉय स्पेस कोड, अगर आपने स्पेस बार दे दिया तो इसका मतलब गलत हो गया। 10 कोड, नंबर पहले आ गया, गलत हो गया। A.B.C, डॉट तो आप लगा ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा। A@C, साइन भी नहीं लगाते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है एल्स, ठीक है। अब आपने सिंपल एल्स लगा दिया, ये एल्स क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कमांड ऑटो पहले से ही पाइथन के अंदर दे रखा है, तो आप पाइथन वाले कमांड्स को फिर से उसके अंदर अपने यूज के हिसाब से नहीं यूज कर सकते। उसको एज ए फंक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन उसको आप जनरल आप यूज करना चाहो तो वर्ड यूज नहीं कर सकते। पाइथन की डिक्शनरी में जो वर्ड्स है उनको आप यूज नहीं कर सकते दूसरी चीज को यूज करने के लिए, राइट। तो ये थे आपके रूल्स ऑफ राइटिंग पाइथन कमांड्स। अब हम समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, तब आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, मतलब आपको प्रोग्रामिंग करने से पहले जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, उस डेमो को देखने से पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, उसके बाद आप आराम से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना पाओगे। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि कैसे कैसे टाइप के डेटा आप पाइथन में डाल सकते हो। सबसे पहला होता है INT का मतलब होता है इंटीजर्स। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी नंबर 15, 20, 40 ऐसे कोई भी नंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। कोई भी जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू, ठीक है, जैसे 7.9, 2.8, ठीक है, इससे 2.0, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी ये डेसिमल वाले आएंगे फ्लोट कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका STR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रिंग। जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखोगे उसके अंदर, ठीक है, तो वो टेक्स्ट क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। तो जैसे हमने यहाँ लिखा आओ पढ़े, अब मैंने स्पेस नहीं दिया है, मैंने देखो अंडरस्कोर लगाया है ना। तो प्रोग्राम में लिखोगे तो आपको स्पेस का याद रखना, तो प्रैक्टिस भी ऐसे ही करो। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। एक होता है बुलियन, तो BOOL लिखा होगा, बुलियन। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की कोई वैल्यू डालते हो प्रोग्राम के अंदर, तो ये आपकी कहलाएगी बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो ये याद रखना। एक होता है आपका इनपुट फंक्शन, ये बच्चों याद रखना, थोड़ा सा मैंने आपको बता रहा हूं। इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि एक में तो आपने वैल्यू डाला, A=10, B=20, और आपने C=A+B किया, और फिर आंसर एंटर करते आ गया, प्रिंट C जब किया तो आंसर क्या है 30। लेकिन अगर आप किसी को प्रोग्राम दिखा रहे हो और वो अपनी मर्जी से कोई नंबर डालना चाहे, तब फिर हम यूज करेंगे इनपुट कमांड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपको अभी हम जब डेमो करेंगे तब आप समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेमो सेशन, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेक्टिव मोड में कैसे काम होता है। इसमें आप देखो, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तब उसके बाद में जब आप
पाइथन पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर पाइथन 3.8 जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको दिखाई देगा जो आप इंस्टॉल करेंगे। अब इसमें आइडल और पाइथन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बस ये है कि जैसे अब आप इसको क्लिक करते हैं पाइथन 3.8 को तो ये ब्लैक स्क्रीन पर ही आउटपुट दिखाएगा, ठीक है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। अब एक नेक्स्ट होता है आपका, जैसे ये वाला है, अब दूसरा वाला अगर हम वापस से स्टार्ट पे जाते हैं और पाइथन पे क्लिक करते हैं तो पाइथन के अंदर ही आपको एक दिखाई देगा आइडल पाइथन, राइट। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल में जाकर न्यू फाइल। अब इसमें यह फायदा है कि आप इसके अंदर जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो सेव कर सकते हैं और उसको बाद में भी रन करके देख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, ये इसका फायदा होता है। तो ये स्क्रिप्ट मोड कहलाता है और वो जो आपने देखा वो आपका इंटरैक्टिव। अब आप देखिए जैसे हम कोई भी नंबर डालते हैं यहाँ पर, जैसे 10 + 20 और एंटर करेंगे तो आंसर देखिए 30 आपको मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आप इसके अंदर आउटपुट, इंस्टेंट आउटपुट निकालने के लिए यूज होता है। अब जैसे हम इसमें प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं तो आप देखना प्रिंट के अंदर आप एक चीज बच्चों याद रखना कि बहुत केस सेंसिटिव होता है। इसमें अगर कैपिटल P लिखोगे तो ये सही नहीं माना जाएगा और स्मॉल p लिखोगे तभी वो पहचानेगा। जैसे कि हम एक आउटपुट देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट और उसके बाद में हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड आउटपुट नजर आएगा आपको। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो हम इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर लेते हैं, जैसे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा प्रिंट और उसके बाद में ब्रैकेट और हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया 10 + 50 और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया और उसके बाद में कॉमा लगाया और उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पर 10 + 50। तो जैसे ही आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो और जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो क्या आया, 10 + 50 का आंसर 60 आया। तो ये 10 + 50 कैसे लिखा हुआ आया, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी लिखोगे वो आपको एज इट इज नीचे आउटपुट में दिखाई देगा और 10 + 50 जो आगे था वो पाइथन समझता है कि उसको ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली उसने उसका नंबर को ऐड कर दिया। इस तरह से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनको आप वहां पर करके देख सकते हैं। फिर से हम स्टार्ट में जाते हैं और फिर हम प्रोग्राम को यूज करके पाइथन पे जाकर आइडल वाला ओपन करते हैं इस तरह से। तो ये है हमारा जो आइडल विंडो जिसके अंदर भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो बोर्डमास रूल यूज करता है। बोर्डमास आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कैसे हमको यूज करना है मैथमेटिकल फंक्शंस को। अब जैसे हम इसमें लेते हैं 10 + 30 तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आंसर यू विल गेट 40, है ना। अगर हम यहाँ पर लिखा 45/6 और एंटर करते हैं तो वी विल गेट द डेसिमल वैल्यू 7.5 इस तरह से। अब अगर हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो हमने इससे थोड़ा सा बड़ा ले दिया 45, मल्टीप्लाई का साइन इसमें स्टार से आता है, उसके बाद में हम कुछ भी आप लिख दो जैसे 75.5 और एंटर करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 3397.5 इस तरह से, है ना। इसके पहले मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कोड लिखने चाहिए। अगर आप लिखोगे क्लास तो ये वेरिएबल आपका सही है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर आपने लिखा 10 क्लास तो ये वैलिड नहीं होगा, इसमें आपको एरर आ जाएगा क्योंकि कोई भी वेरिएबल नंबर से शुरू नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं जैसे मान लो EMP और स्पेस और कोड, जैसे मान लो एम्प्लॉय कोड, तो एंटर लिखूंगा तो एरर आएगा। यहां पर मैं लिखता हूं EMP_ और इक्वल टू करके और उसके बाद में 5 लिखता हूं तो मेरा आंसर में कोई एरर नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हो एम्प्लॉय कोड 5 लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर A.B.C. ऐसे लिखेंगे और फिर हम ऐसे लिखेंगे तो
इसमें एरर आएगा, क्योंकि डॉट भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ना तो स्पेस अलाउड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो स्पेस अलाउड है, बीच में एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने डॉट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, और उसके बाद में इसी तरह से स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउ नहीं है। जैसे ABC @ किया मैंने, यहाँ पर @ साइन करके मैंने RT ऐसे लिखा, एंटर करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि @ साइन भी अलाउ नहीं है। और अगर आप खाली टेक्स्ट लिखते हो, जैसे बाय, एंटर करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, तभी आंसर आपका सही आएगा आपका। ठीक है, अब अगर मैं मान लो आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, A = 10 तो ये ले लेगा, B = 8 तो ये ले लेगा। अब अगर हम लिखते हैं X = और यहां पर हम लिखते हैं प्रिंट X, तो क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? देखो नीचे क्या लिखा हुआ आया, नेम X इज नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ पर X तो कहीं बताया ही नहीं, इसमें तो A है, यहाँ पर A है और यहाँ B है, X तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए एरर आ गया। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब हम शुरू करते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, फाइल में जाकर आप न्यू फाइल करो तो आपके सामने एक विंडो और ओपन हो जाएगा। इस विंडो में जाकर आप यहाँ पर प्रोग्राम लिख सकते हो, उनको सेव भी कर सकते हो, जिससे आप किसी को भी दिखा सकते हो कि मैंने ये मेरा पहला प्रोग्राम किया था। जैसे हम इसके अंदर हम पहला वाला करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा A = 10, फिर B = 20, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा C = A + B। ठीक है, अब उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट ब्रैकेट, और उसके बाद में हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया यहाँ पर द सम ऑफ 2 नंबर्स इज डबल, यहाँ पर ये यूज किया, और उसके बाद में हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर कॉमा लगा के हमने यहाँ पर कर दिया C, क्योंकि C में ही आंसर दिखाई देगा। अब उसके बाद में हम इसको सेव करना पड़ेगा, तो फाइल में जाओ, यहाँ पर आपको आंसर अभी नहीं दिखाई देगा, आप पहले फाइल में जाओ, उसमें सेव एज करो। आप इस प्रोग्राम को सेव एज कर सकते हो। सेव एज करने के लिए बच्चों कहीं पर भी ध्यान रखना, अब जैसे आप मान लो डेस्कटॉप पे जाकर सेव कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी जाकर सेव करना, और उसके बाद में आप यहां पर जाकर माई प्रोग्राम 1 और .py लगाना जरूरी है। .py क्या है? इसका एक्सटेंशन है। सेव कर दो, ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब रन पे जाकर आप रन मॉड्यूल करो या F5 दबाओ, तो आपको आंसर नजर आएगा। नीचे देखिए, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 30। तो इस तरह से अब आपको वापस से कभी वो प्रोग्राम खोलना हो तो ओपन पे चले जाओ, और वापस से आप अपना जहां पर आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था उस प्रोग्राम पे चले जाओ, माई प्रोग्राम 1 को खोल के ओपन करोगे तो ये आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। इस तरह से आपके बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने लिखा A, उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू, और उसके बाद में हमने लिखा str। str का मतलब क्या हो गया? ये शॉर्ट वर्ड है स्ट्रिंग का। अब उसके बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया इनपुट, ठीक है, इनपुट लिख के हमने यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट बनाया, और उसके बाद में हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने जैसे लिख दिया एंटर योर नेम, और फिर हमने एरो से बंद कर दिया। ठीक है, अब एरो से बंद कर दिया, उसके बाद में हम यहाँ पर बस उसके बाद में आप एरो डबल यहाँ लगा दो, और उसके बाद में एंटर करो। ठीक है, अब ये एंटर योर नेम अपने आप पूछेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जैसे नाम डाल दिया आकाश। ठीक है, अब इसी तरह से हम एंटर करेंगे। अब हमने जैसे मान लो नया स्ट्रिंग डाला B इक्वल टू
फिर से वैसे ही लिखना है str ब्रैकेट, उसके बाद में इनपुट, फिर ब्रैकेट, फिर हमने लिखा एंटर योर सर नेम, और उसके बाद में हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर से 2 बंद कर दिया। अब हमने यहाँ पर एंटर योर सर नेम पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर सर नेम लिख देंगे जैसे आकाश, उसके बाद में गंगा। ठीक है, अब इस तरह से जैसे हमने ये लिखा, ठीक है, तो इस तरह से एंटर करते ही ये दोनों इसके अंदर सेव हो गया है। अब हम इसको चाहते हैं कि ये दोनों को हम ऐड कर दें, तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें अगर हम लिख देते हैं कि C = A + B, तो देखो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो यहां पर ये करने के बाद हम लिखेंगे यहां पर प्रिंट और ब्रैकेट C, और जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो क्या लिखा हुआ आया, आकाश गंगा, यानी उसने दोनों नाम को ऐड कर दिया। अब लेकिन अगर मैं इसमें अगर मैं यहां पर ये वापस से हम यहां पर लिखते हैं और इसकी जगह हमने यहां पर मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, एंटर किया, तो ये एरर बताएगा, क्योंकि नाम मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सिर्फ 2 नाम जो सर नेम और फर्स्ट नेम को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये एरर बताएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हमें कोई नंबर्स लेते हैं, ठीक है, हम इसी की जगह कोई नंबर लेते हैं और उनको ऐड करके देखते हैं। तो जैसे हमने लिखा, तो हमें यहाँ पर इंटीजर लेना पड़ेगा, जैसे A = अब इस str मत लिखना, int लिखना, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहां पर फिर से लिखा इनपुट, फिर ब्रैकेट में लिखा हमने यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के एंटर फर्स्ट नंबर, यहां पर फर्स्ट नंबर लिखा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दो और फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। ठीक है, फिर एंटर करो तो ये बोलेगा फर्स्ट नंबर डालो, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल दो, 25। अब हमने फिर एंटर किया, अब फिर हम लिखेंगे B = int यानी इंटीजर, फिर ब्रैकेट, फिर वापस से लिखो इनपुट कमांड, फिर उसके बाद में हमने ब्रैकेट लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखेंगे एंटर सेकंड वैल्यू, ऐसे हमने लिखा और इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर डबल ब्रैकेट लगा के एंटर कर दो। ये बोलेगा दूसरा नंबर डालो, तो हमने डाल दिया, जैसे मान लो 35। ठीक है, अब हमने फिर से एंटर कर दिया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट कमांड यूज करेंगे। तो हमने लिखा प्रिंट, उसके बाद में हमने ब्रैकेट बनाया, फिर हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखा और सम, यहाँ पर हमने लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स आर, इस तरह से करके, और हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद करके फिर एक कॉमा लगाना पड़ेगा और आपको आगे फॉर्मूला देना पड़ेगा A + B और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है, क्लोज कर दो, और जैसे आप इसको एंटर दबाओगे तो आपको क्या मिला आंसर, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 60। तो 25 और 35 को ऐड कर दिया, इस तरह से हमें आंसर मिल गया। अब ऐसे ही अगर हम स्क्रिप्ट मोड में जाते हैं, ठीक है, हम यहां से फाइल में गए, न्यू किया हमने, अब हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर इसके हम अंदर प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। उसमें हम प्रोग्राम सेव नहीं कर सकते, जो आप पीछे देख रहे हो। अब हम इसके अंदर फिर से हम देखते हैं A = 10, फिर हमने लिखा B = 20, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा C = 100, फिर हमने यहां पर लिखा प्रिंट ब्रैकेट, फिर A, B, C, और यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर हम इसका आंसर यहाँ रन में जाकर रन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें ये बोल रहा है सोर्स मस्ट बी सेव, ओके टू सेव। तो हम पहले इसको सेव करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड लिख के हमने सेव कर दिया। अब हम इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 10, 20, 30, 100। ठीक है, तो हमें 3 नंबर्स मिल गई, यही हमने डाले थे। अब ऐसे हमें फिर से कोई नया प्रोग्राम बनाना हो तो हम न्यू फाइल करेंगे, हम वहां पर जाकर ओपन भी कर सकते हैं उन नंबर्स को। तो हम वापस से पुराने प्रोग्राम को ओपन करेंगे, ऐड वाला प्रोग्राम ओपन किया। अब हम इस बार क्या करते हैं,
यहाँ पर टैब स्पेस देना। हम चाहते हैं जैसे आप पीछे देख रहे हो 10, 20 और 100 आपको एक लाइन में नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। हम इसकी जगह दूसरा तरीका चाहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह हम करेंगे, हमारा फाइल में गए, ओपन गए, हमने ऐड प्रोग्राम खोला। अब इसके अंदर हम यहां पर आप इसमें हमने यहां पर डाल दिया /t और इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ /t इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में फिर हमारा ये कॉमा आ गया। इसी तरह से बी के आगे भी हमने इसी को फिर से आप कॉपी कर लो और Ctrl+C दबाया और फिर यहाँ आकर वापस से हमने कॉमा लगाकर Ctrl+V कर दिया इस तरह से। अब जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो हमने इसको रन करेंगे तो हमें सेव करना पड़ेगा। तो हमने फिर से इसको सेव किया तो देखो अब दोनों में कितना स्पेस आ गया। टी का मतलब होता है टैब स्पेस देना, तो 20 और 10 के बीच में स्पेस है, फिर 100 के बीच में स्पेस है। ऐसे ही अगर आपको नई नई लाइन पर लेना है तो हम फिर से इसको ओपन करते हैं, ऐड को जाकर, और फिर हम यहाँ पर इसकी जगह आप यहाँ पर दे दो n। तो अगर आप n दे दोगे तो यहाँ पर आपने n लिख दिया, यहाँ n लिख दिया और इसको सेव करो, ठीक है। और हम जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखो आपको 10, 20 और 100 तीनों नीचे एक एक नई लाइन में नजर आएंगे इस तरह से। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स है, आप बाकी के प्रोग्राम्स ट्राई करो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। सो आई होप कि आपको पाइथन काफी कुछ समझ में आ गया होगा। काफी कुछ इसलिए बोल रहा हूं, पूरा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप पाइथन के बहुत अच्छे प्रोग्रामर धीरे धीरे बन जाओगे। तो अगर आप स्मार्ट किड हो, इंटेलिजेंट किड हो, तो फिर पाइथन आपके लिए बना है, ठीक है। तो पाइथन को करते रहो, इनके प्रोग्राम जो बुक में दे रखे हैं उनको करते रहो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छी पढ़ाई करते रहें, अच्छे मार्क्स लाते रहें और स्मार्ट किड और इंटेलिजेंट किड्स बनते रहें। सो वी विल मीट अगेन in some other videos. Till then, goodbye. Namaste everyone. This is Aao Padhe, so much to learn. Bye bye.